मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका यह चैप्टर नंबर 5 होने वाला है। कौन सा? चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है? तो नागरी लिपि। नाम क्या है? नागरी लिपि। इससे पहले हमने कवि परिचय और इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने क्या किया है? पढ़ लिया है। तो अब है किसकी बारी? तो सब्जेक्टिव की बारी है। और आपको पता है कि हम लोग इसमें से क्या करते हैं, जो भी आय होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई थी। तो आंसर में देखिए क्या लिखेंगे कि करीब 2 सदी पहले इस लिपि में की टाइपराइटर, करीब 2 सदी पहले इस लिपि के क्या बन गए थे? टाइपराइटर बने। और इससे पुस्तक छपने लगे, जिसके कारण इसके अक्षरों में क्या आ गई थी? तो स्थिरता आ गई थी। जब इसके टाइपराइटर बने और पुस्तक छपने लगे थे, तब जाके इसका क्या हो गया था? अक्षरों में स्थिरता आने लगी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग कि देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं क्या होती है? तो लिखी जाती है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो देखो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि लेखक ने बंगाली लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि का संबंध देवनागरी से बताया है। ठीक है। अगला है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण लिखें। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से निकलता है। कहाँ से निकलता है? विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक नागरी को देवनागरी क्यों कहा जाता है। लेखक इस संबंध में क्या बताना चाहते हैं। तो बाबू इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में आपको बताना है। तो इसका मतलब आंसर आपको देना है। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, नागरी लिपि को देवनागरी कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मण ने किया था, इसलिए इसे देवनागरी कहा जाता है। ठीक है। और काशी के पंडितों का मत है कि काशी के देवों की भूमि है, यानी काशी जो है क्या है? देवों की भूमि है। इस कारण से सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। इसके अलावा देखो, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, इसलिए ही इसे क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। ऐसे आपको हमने चैप्टर में बताया था, तो 2-3 आया था कारण, नहीं। जैसे यहाँ पर बताया कि पहले कौन था, तो पहले जो है बोल रहा है कि कहाँ काशी के पंडित का मानना है कि यहाँ यह देवों की भूमि है, तो इसलिए इसका प्रयोग यहाँ से हुआ था। जबकि वहाँ गुजरात के नागर ब्राह्मण का मानना है कि यहाँ पे जो है सबसे पहले बड़े बड़े विद्वान हुए थे, तो इसलिए देवनागरी की शुरुआत यहीं से हुई होगी। तो सबका अपना अपना क्या है? मत है, लेकिन आपको कम से कम 2 मत उसमें लिख देना है आंसर में। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि भी आया है, बहुत बार पूछा गया है, नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि है। तो आंसर में देखो लिखेंगे कि नागरी लिपि 8वीं से 9वीं सदी, नागरी लिपि 8वीं से 9वीं सदी में सार्वजनिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण भारत में इस लिपि का क्या था? प्रयोग हो रहा था। संपूर्ण भारत में जो है किसका प्रयोग हो रहा था? तो नागरी लिपि का प्रयोग हो रहा था। देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को याद रखना जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहार कौन है। गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो देखो आंसर में क्या लिखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे, जो 8वीं सदी में अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण कर उन्हें उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो ये 8वीं सदी में अब मतलब विदेश से आया था, और उसने क्या किया था? तो कन्नौज पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप इसको क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस चैप्टर को
समझ लीजिए इतना ही क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।